नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो हम देखेंगे भारत की दक्षिण पहाड़ियों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमने हिमालय पर्वत जो उत्तर के पहाड़ी उसके बारे में जान लिया और बीच की भी जो पहाड़ी है उनको भी जान लिया, लेकिन कुछ पहाड़ी बाकी हैं तो वो हम नीचे जो आखिरी में आपको बता दूं कौन कौन सी पहाड़ी बाकी हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत की दक्षिण पहाड़ियों में। दक्षिण पहाड़ी में पहले नंबर पर पहाड़ी आ जाती है अंजता की पहाड़ी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी जहाँ पर रेड मार्क है। यह अंजता की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो पर्वत श्रेणी है जो अंजता है, यहाँ पर गुप्तकालीन गुफाएं मिली हुई है। यहाँ पर क्या है, गुप्तकालीन गुफाएं मिली हुई हैं। गुप्तकालीन गुफाएं का क्या मतलब होता है, ऐसी गुफाएं जिसमें पुराने जमाने के चित्र बने हो उसे क्या कहते हैं, गुप्तकालीन गुफाएं। तो ये पहाड़ी अंजता की पहाड़ी में गुप्तकालीन गुफाएं बनी हुई है, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है अंजता पहाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर गुफाएं में चित्र मिले हैं। तो अंजता की पहाड़ी आपको समझ में आ गया। और महाराष्ट्र में दो तीन और पहाड़ियां हैं, जैसे आप देखेंगे सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। कैसे, आप इधर देखिए कि महाराष्ट्र में अंजता भी आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे सतमाला की पहाड़ी, नीचे हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो ये पूरा क्या इलाका है, महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर आप ये पहाड़ी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंजता पहाड़ी कहाँ पर है, बस महाराष्ट्र में स्थित है। अब नीचे देखते हैं हम, हमारी दूसरी पहाड़ी आ जाती है बालाघाट पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में देखते हैं। ये पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। ये जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है कहाँ तक फैली हुई है, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है। ये जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी, बालाघाट, ये क्या काम करती है, गोदावरी नदी और भीम नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है, मतलब बांट देती है। तो ये कौन सी नदी है, कौन सा सॉरी पर्वत है, तो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है। और ये दो नदियों के बीच में जल विभाजन करता है, गोदावरी और भीम नदी के बीच में। तो ये हमारे हो गए जितने भी वेस्ट के हैं, यानी पश्चिम के जितने भी हमारे पहाड़ियां हैं वो हो गई है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी, हमारे भारत की कौन सी पहाड़ियां पूर्वी में देखेंगे। तो आपको यहाँ की जो इस साइड की जितनी भी पहाड़ियां हैं, इस साइड की वो कौन सी, पूर्वी पहाड़ी। और इस साइड की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो कौन सी होगी, पश्चिम की पहाड़ी है। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पूर्वी की पहाड़ी के ऊपर। अब देखिए पूर्व की पहाड़ी के ऊपर पहले कौन सी पहाड़ी आ जाती है, नल्ला मलाई की पहाड़ी। यह पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कृष्णा नदी है जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर से जाती है। तो ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण यानी नीचे में स्थित है। कौन सी, नन्ना मलाई की पहाड़ी। और ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। ये नल्ला मलाई की पहाड़ी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कृष्णा नदी आपको ऊपर दिख रही है, यहाँ पर कृष्णा नदी और नीचे यहाँ पर नल्ला मलाई की पहाड़ी। तो ये कृष्णा नदी के नीचे यानी दक्षिण में स्थित है कौन सी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में। अगली हमारी है जावदी पहाड़ी। कौन सी, जावदी पहाड़ी। ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सी, जावदी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगली हमारी आ जाती है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ी। देखिए ये पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पे स्थित है। मतलब जब भारत नीचे जाके खत्म हो जाता है तो ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, वहीं पर स्थित है। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में स्थित है, दोनों तरफ है। और यह पहाड़ी कहाँ कहाँ जाती है, केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, अन्य राज्यों में ही फैली हुई है। मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य है वहां तक फैली हुई है। तो कौन से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीलगिरी, जो ब्लू ब्लू कलर का है। तो ये यहाँ पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। तो ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, जो नीलगिरी पहाड़ी है उसे क्या कहा जाता है, पहाड़ियों का रानी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नीलगिरी पहाड़ी उसे किस नाम से जाता है, पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ियों का राजा किसे कहा जाता है, हिमालय को। और पहाड़ियों की रानी नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, जो इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डैडा बेट्टा। कौन सी, डैडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे
ऊंची चोटी मानी जाती है। जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो पार्ट 1 में हमने बता दिया था कौन सी ऊंची चोटी कौन सी नीची चोटी है। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डेडा बेट्टा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 क्या है इसकी ऊंचाई है, कितने मीटर की है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और ये जो नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, 2-3 इम्पोर्टेंट है। इसे रानी कहा जाता है। यहाँ दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी डेडा बेट्टा है। और लास्ट है यहाँ पर एक प्रसिद्ध जनजाति रहती है जिसका क्या नाम है? टोडा जनजाति यहाँ पर रहती है। कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत में। तो नीलगिरी पर्वत से इंपॉर्टेंट ये है। अब हम देखते हैं, नीचे आते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर येलो कलर का अन्नामलाई की पहाड़ी देखते हैं। केरल व तमिलनाडु में राज्यों पर ये स्थित है। कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च सबसे बड़ी चोटी है। और इसकी जो कितने मीटर की ये पहाड़ी है? 2695 मीटर की क्या है ये पहाड़ी है। तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? डेडा बेट्टा। और पहले नंबर में कौन सी? अनामुदी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी में से है। और कौन सी पहाड़ी में आती है? अन्नामलाई की पहाड़ी में आती है। अब नीचे देखते हैं कार्डमम पहाड़ी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पहाड़ी केरल व तमिलनाडु में स्थित है। देख रहे हैं सबसे लास्ट में लिखा है कार्डमम पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल व तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत की अंतिम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लास्ट में इसलिए किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत की अंतिम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कार्डमम पहाड़ी है, इसमें इलायची की खेती बहुत प्रसिद्ध है। जो कार्डम पहाड़ी के यहाँ पर क्या है? इलायची की खेती बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। अब कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हमारे मध्य पहाड़ी के छूट गए थे। अब देखते हैं मालवड़ की पहाड़ी, इधर जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी राजस्थान में, ये मालवड़ पहाड़ी, ये राजस्थान के कठियाईवाड़ में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला मारवाड़ पहाड़ी, मारवाड़ आप समझ गए होंगे राजस्थान। शेवराय पहाड़ी, शेवराय कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप शेवराय पहाड़ी देख रहे होंगे। अब अगला है नामचारवा पर्वत। यहाँ पर जो हिमालय का जो सीधा जाता है, हमने बताया था जब आपने हिमालय की वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आपको नामचरवा पर्वत के बारे में बता दिया था। तो इसमें देख लीजिए, ये नामचरवा पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर के बीच में स्थित हिमालय की पूर्वी सबसे सर्वोच्च चोटी है। जो नामचा पर्वत है, ये क्या है? हिमालय की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि हिमालय का विस्तार कहाँ से हुआ है? हिमालय का विस्तार पंजाब से हुआ है, जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर जब आती है तो ये यहाँ पर आएगी, तो इसकी जो सबसे लास्ट यानी जो पूर्वी होती है वो कौन सी है? नामचारवा पर्वत होती है। तो ये हमारा पूरा पर्वत टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस जो भारत की जो पहाड़ियाँ उनमें से कोई आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें डाउट है, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। लेकिन अधिकतर तौर पर देखा जाए मोटा मोटी तौर पर तो भारत की पहाड़ियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। हमने इसमें सारी पहाड़ियों के बारे में अधिकतर तौर पर पढ़ लिया है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ी हैं। और हिमालय पर्वत की मैंने वीडियो बना दी। थैंक यू यार, आपने इतना ज़्यादा उसमें कमेंट किए, इतना प्यार दिया उस वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, पहली बार हमारा चैनल ओपन करके देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।